अच्छा जी, एक और बड़े मज़े की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये वीडियो बनाने से पहले मैं तकरीबन काफ़ी महीनों से, बल्कि साल से ऊपर से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो मुझे कहीं पर भी नेट के ऊपर इस तरह से काम नहीं मिला। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस चेकआउट करी और मैंने देखा कि मुझे मिल जाए। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। ये सिस्टम, ये पढ़ाना, ये हम आज भी पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाना बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से आज भी बच्चों को कंप्यूटर की किताब में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती है। तो ये समझ लें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट की क्या है, फ्लॉपी डिस्क। जो चलती है नहीं चलती। अच्छा हाँ, मैं आपसे शेयर कर रहा था कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस सर्च करी, तो मुझे बड़े मज़े की चीज़ एक नज़र आई इसमें, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद उन्होंने एक चेंज करके थोड़ा सा उन्होंने कहा वाकई इसके अंदर कुछ चेंज आना चाहिए। तो चेंज देखिए वो क्या लिख रहा है, मैन्युफैक्चरर एजेंट होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर। क्या जिद्दत लेकर आए, एजेंट। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हु द हेल इज दिस एजेंट, हाउ दिस एजेंट वर्क। बेसिकली मैं 10 साल से मार्केट देख रहा हूँ भाई, मैंने ये कोई एजेंट आज तक नहीं देखा। हाँ, एक एजेंट होता है, उस एजेंट का नाम होता है आपके पास हैंडलिंग एजेंट, ठीक है। लेकिन वो कॉमनली अगर हम बात करें तो हैंडलिंग एजेंट हर डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर नहीं होता। लेकिन अभी इसके बारे में बात करना जो है वो परम्यूचुअल है, इस पर हम आगे बात करेंगे कि हैंडलिंग एजेंट होता कौन है। लेकिन बहरहाल इस तरह का कोई भी चैनल सिरे से एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आप अगर कहीं से इस तरह का पढ़ें तो आप समझ जाइएगा कि ये किसी ने किसी किताब में से देख लिया होगा। और लेकिन हमारी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये चैनल नहीं चलता। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें चैनल को जो समझना है वो पाकिस्तानी मार्केट के अकॉर्डिंगली समझना है। हमने देखना है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर चैनल किस तरीके से काम करता है। अगर हम अमेरिका के अंदर चले जाएंगे, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उधर का चैनल बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर मैं आपको फ्लिप कॉटलर की किताब से चैनल देख के पढ़ाऊँगा, वो चैनल कभी भी इम्प्लीकेबल नहीं होगा पाकिस्तानी मार्केट के लिए। तो पाकिस्तानी मार्केट चूँकि इसके डायनेमिक्स डिफरेंट है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ रूरल एरियाज़ हैं, यहाँ का जो चैनल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे पास छोटे छोटे मोहल्ले हैं, गलियाँ हैं, तो हमारा जो चैनल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो किसी भी गोरे की किताब से चैनल पढ़ के उसे आप पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से मुझे ये जो उल्टे सीधे चैनल्स मिले हैं उसकी एक वजह यही है कि टीचर्स ने क्या करा है कि उन बुक्स में से देख लिया है और उन्होंने आके यहाँ पर स्टूडेंट्स को बता दिया, जो कि एक तरीके से मिसगाइड करना है। ये चैनल नहीं होते। तो सवाल फिर वही आ जाता है कि फिर चैनल होता क्या है। ये मैन्युफैक्चरर, ये तो ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के बाद आपके पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटर। और ये डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल भी एजेंट नहीं होता, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूटर से माल जाएगा किसके पास, रिटेलर के पास, और रिटेलर से माल जाएगा फाइनल कंज्यूमर के पास। इसे आपने यूज करना है।
अब आप कह रहे हैं कि सर ये तो बड़ा आसान हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा कि इसमें होलसेलर कहाँ गया। ठीक है, होलसेल मार्केट तो एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। तो यही आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये रिटेलर को भी माल देता है और यही होलसेलर को भी माल देता है। अब रिटेलर एक तरह का नहीं है, रिटेलर कई टाइप्स में है। ठीक है, अभी हम जब चैनल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बस मैं इतना बता देता हूँ कि आपके मोहल्ले में जो छोटी सी दुकान है वो भी रिटेलर है, जो आपके मोहल्ले में कन्वीनियंस स्टोर है वो भी रिटेलर है, जो इम्तियाज़ और आवाज़ और नाहिद पे जाके आप चीज़ें खरीदते हैं वो भी रिटेलर है। ठीक है, जो आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो चिप्स का पैकेट खरीदते हैं वो भी रिटेलर है। तो रिटेलर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, जब हम चैनल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उस वक्त हम डिटेल में देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। लेकिन जो आपका बेसिक चैनल है, अब कंपनी का जो फोकस होता है वो इस तरफ नहीं होता। होलसेलर को उसको देना पड़ता है माल, लेकिन किसी भी कंपनी का फोकस कभी भी इधर नहीं होता। इसीलिए होलसेलर, ये याद रखिएगा, होलसेलर कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं होता। होलसेलर कभी भी चैनल की मेन स्ट्रीम में नहीं होता। ये बात ना तो किसी किताब में लिखी हुई मिलेगी आपको, और ना ये मेरे ख्याल से मैंने बड़ा सर्च किया, मुझे तो नेट पर नहीं मिला, आपको मिल जाए तो मुझे भी दिखा दीजिएगा, मुझे ये बातें नहीं मिली। ठीक है, तो ये जो वीडियोस बनाने का मकसद है वो यही है कि मुझे पहले भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप जितनी चीज़ें क्लास के अंदर पढ़ाते हैं तो ये हमें ना तो कहीं बुक पर मिलती है ना नेट पर मिलती है, तो काइंडली आप अपने जाने से पहले इसको कहीं रिकॉर्ड करके चले जाएँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर हम इसकी वीडियोज़ बना लें, इसको अपलोड कर दें, तो ताकि जिसको भी जो फ़ायदा इससे मिल सके जितना वो इससे फ़ायदा ले सके। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें मैं जो कर रहा हूँ ये ऑथेंटिक बातें हैं, ये इतनी ऑथेंटिक बातें हैं कि हम पिछले कई सालों से इसी के ऊपर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और बड़े कामयाब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मेरे काफ़ी सारे मल्टीनेशनल नेशनल क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हमने इसी तरह से चैनल के ऊपर काम किया है। ठीक है, तो ये कोई हवाई बातें नहीं है, कोई किताब की बातें नहीं है, ये सारी की सारी बातें मार्केट की। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं फिर दोबारा एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द बेस्ट बुक ऑफ मार्केटिंग? लिख लें अपने पास, वीडियो पॉज करके लिख लिए। फ्लिपकार्ट में नो, व्हाट इज द बेस्ट बुक ऑफ मार्केटिंग? The best book of marketing is Itself Market. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि बेस्ट बुक ऑफ मार्केटिंग क्या है? Itself Market। बेटा अगर फ्लिप कॉटलर की किताब में चैनल तलाश करने निकलोगे तो तुम्हें जो चैनल पाकिस्तान के अंदर फॉलो हो रहा है वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी आप मार्केटिंग की किताब के अंदर उठा के अगर आप ये चैनल पाकिस्तान के अंदर फॉलो हो रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा गैप है कि हमारे पास कोई टेक्स्ट एसच रेलिवेंट नहीं मौजूद, ना ही हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। जो लोग काम कर चुके हैं मार्केट के अंदर, जो लोग पढ़ा चुके हैं इस तरह से, वही आपको गाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप मिसगाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो बड़ा आसान सा है। अब मैं आपको मजे की बात बताऊँ, बस यही पढ़ना है आपको पूरे कोर्स में। ठीक है, आपको पता है इसे अंडरस्टैंड करने में आपको कम से कम कितना टाइम लगेगा? अंडरस्टैंड करने में, एक्सपर्ट बनने में नहीं, एटलीस्ट 36 आवर्स इस सिस्टम को समझने में। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है, ये हमारे पास जो मिडिल मैन है वो डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर किस बला का नाम। बेसिकली देखो बात क्या होती है, बात ये होती है कि मैन्युफैक्चरर जो भी ब्रांड बनाता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट, वो ब्रांड मैन्युफैक्चरर का क्या होता है? बेबी होता है। और इस बेबी की डेस्टिनेशन क्या होती है? कंज्यूमर। जब तक ये बेबी कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचता मैन्युफैक्चरर को चैन नहीं आता। तो इसीलिए उसने बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को रखा है।
अब ये डिस्ट्रीब्यूटर को रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर को रखने की क्या वजह है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं एक दो चीज़ें। वैसे तो हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसको अभी थोड़ा सा शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर है क्या? अच्छा, बल्कि एक काम करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो भी हमारी कवर अप हो जाए। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसका क्या पता होना चाहिए, स्कोप पता होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसका स्कोप नहीं पता और आप उसे पढ़े जा रहे हैं तो इसका मतलब ये यूजलेस है।